जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। सबसे पहले युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय अन्ना जी और दादाजी, इनको भी मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुदेव। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित पोखरी गांव के सभी माता पिता भाई बहनों को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। शाकाहारी प्रचार रैली में चलने वाले सभी माता पिता भाई बहनों को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। आज का सत्संग यहाँ पर क्यों हो रहा है तो इसका महत्व बताना चाहती हूँ कि आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर ये शाकाहारी प्रचार की रैली जो हर रविवार को सत्संगी प्रेमी हम आप चलाते हैं, तो इस रैली का आज यहाँ समापन है। तो गुरु महाराज की बहुत ही असीम दया है कि आज सत्संग के अनमोल वचन सुनने का मौका सभी को मिल रहा है। तो सत्संग का महत्व जीवन में बहुत बड़ा है, सबसे ऊपर है। सत्संग की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इतना बड़ा सत्संग इस संसार में सबसे बड़ा ऊपर है। तो एक बार इस सत्संग की महिमा को जानने के लिए दो महर्षियों के बीच में चर्चा हुई थी। महर्षियों का नाम था विश्वामित्र और दूसरे का नाम था वशिष्ठ जी। अब विश्वामित्र जी कहते थे कि संसार में केवल तप की महिमा बड़ी है, तप से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो इस संसार में अगर सबसे ऊंचा कोई है तो वो है सत्संग, और सत्संग से बड़ा इस संसार में और कुछ हो ही नहीं सकता। तो दोनों महर्षि अपनी अपनी बात पर अड़ गए, दोनों में बहस होने लगी। एक ने कहा कि तप बड़ा है, दूसरे ने कहा कि सत्संग बड़ा है। तो उन दोनों ने सोचा कि हम दोनों ही अपनी बात पर अड़े हैं, तो हमारी बात कोई तीसरा सुनेगा तभी तो हमारी बात का निर्णय कर पाएगा। तो दोनों सोचने लगे कि आखिर में हम अपनी बात बताएं तो किसे बताएं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि चलो हम अपनी बात शिव जी को बताते हैं, वो ज्ञानी हैं, वो सब जानते हैं संसार में क्या बड़ा है क्या ऊंचा है, ये उन्हें पता है, इसलिए हम जाकर शिव जी के पास जाते हैं। दोनों महर्षि जब शिव जी के पास गए तो शिव जी के सामने उन्होंने अपने अपने प्रस्ताव को रखा। विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा ये कहना है कि संसार में केवल तप बड़ा है, और वशिष्ठ जी का कहना है कि संसार में केवल सत्संग बड़ा है। तो आप ही हम दोनों का निर्णय कर दीजिए कि आखिर में हमारे बीच में से किसका तप बड़ा है या किसका सत्संग बड़ा है। तो शिव जी ने कहा कि देखो, अभी तो मेरे सर पर जटाजूट का भार है, इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का निर्णय नहीं कर सकता। अगर आप मेरे कहने के अनुसार किसी और के पास जाते हो तो बल आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। दोनों महर्षि ने उनसे कहा कि अच्छा, हम अब किसके पास जाए। तो शिव जी ने कहा कि आप धरती माता के पास जाओ, सॉरी शेषनाग जी के पास जाओ, शेषनाग जी आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। दोनों महर्षि शेषनाग जी के पास गए, उन दोनों ने प्रणाम किया, उनसे कहा कि देखो, इनका कहना है कि तप की महिमा बड़ी है और इनका कहना है कि सत्संग की महिमा बड़ी है, तो आप बताइए कि संसार में किसकी महिमा बड़ी है। तो उस समय शेषनाग जी ने कहा कि देखो, मेरे सर पर अब धरती माता का भार है, अगर तुम दोनों में से कोई भी कुछ पल के लिए अगर धरती माता को मेरे सर से उतार कर अलग कर दोगे तो मैं आप दोनों का निर्णय कर पाऊंगा। आप दोनों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कुछ समय की बात है कि धरती माता को शेषनाग जी के सर से थोड़े समय के लिए अलग करना है। तो वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि देखो, पहले आप अपने तप का फल लगाओ और धरती माता को इनके सर से अलग कर दो। तो विश्वामित्र ने धरती माता से प्रणाम किया और कहा कि हे धरती माता, आप कुछ समय के लिए शेषनाग जी के सर से अलग हो जाओ, मैं अपने जीवन का आधा तप का फल आपको देना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने कहा तो धरती माता ने सुना, लेकिन ना कुछ हलचल हुई ना कुछ हुआ, वो स्थिर ही रही। फिर उन्होंने आवाज लगाई कि हे धरती माता, मैं अपने जीवन के तप का पूरा फल आपको देना चाहता हूँ,
आप शेषनाग जी के सर से थोड़े समय के लिए अलग हो जाओ। इस बार धरती माता में थोड़ी हलचल हुई, लेकिन फिर स्थिर हो गई। तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कहा कि अब आपकी बारी है, आप अपना सत्संग का बल लगाओ। तो वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़कर धरती माता से कहा कि हे धरती माता, मैं अपने जीवन का सत्संग का निमित्त मात्र फल आपको देना चाहता हूँ। आप शेषनाग जी के सर से थोड़े समय के लिए अलग हो जाओ। जैसे ही वशिष्ठ जी ने कहा कि सत्संग का निमित्त मात्र फल मैं आपको देना चाहता हूँ, तो धरती माता शेषनाग जी के सर से उतरकर अलग हो गई। और ये जब दृश्य दोनों ने देखा तो दोनों ही देखते रह गए। तब शेषनाग जी ने दोनों मनुष्य से कहा कि अब मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। विश्वामित्र से कहा कि अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि संसार में किसका महत्व बड़ा है, सबका या सत्संग का। तो गुरु महाराज ने हमेशा सत्संग का महत्व हमें छोटे छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश की है, लेकिन आज तक हम सत्संग को समझ ही नहीं पाए। गुरु महाराज जब भी मंच पर आते थे तो सबसे पहले यही बात बोलते थे कि आप सत्संग में जब भी जाओ तो सचेत होकर सत्संग को सुनना। सत्संग में कोई भी बात आपके कानों से छूटनी नहीं चाहिए। हर एक शब्द को आप सुनकर, अगर चुनकर अपने जीवन में बुनकर उतार लोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। गुरु महाराज की एक एक बात आज हमारे आपके सामने सत्य हो रही है, एक एक भविष्यवाणियां हमारे आपके सामने सत्य हो रही है, लेकिन फिर भी हमने आज तक गुरु महाराज को गुरु महाराज ही समझा। हमने उन्हें एक केवल इंसान समझा, क्योंकि गुरु महाराज ने अपने शब्दों में भी कई बार कहा था कि मैं कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं जो आप मुझे मानव समझ रहे हो। अगर आप गुरु को पहचानना चाहते हो, अगर आप गुरु को जानना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपने अंदर गुरु को देखो, अपने अंदर गुरु को पहचानो, ढूंढो, खोजो। आपको जिस दिन गुरु का पता चल जाएगा कि हमारे गुरु क्या है, कौन है, उस दिन आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। और ये काम केवल दो चीजों से होने वाला है। वो बात गुरु महाराज ने सबसे पहले बता दी थी। सबसे पहली बात कि आप अपने घर में बैठकर सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा मन को रोककर अगर भजन करने की कोशिश करोगे, तो गुरु महाराज ने कहा कि आपको गुरु की पहचान हो जाएगी। मैंने कल ही एक सत्संग सुना गुरु महाराज का, उसमें गुरु महाराज की ऑडियो थी, उसमें गुरु महाराज ने 8 बार भजन का उल्लेख किया है। कहा है कि अगर आप भजन करोगे तो आपकी बीमारी में आपको लाभ होगा, अगर आप भजन करोगे आपको दुख तकलीफ में मदद मिलेगी, अगर आप भजन करोगे आपका परलोक सुधर जाएगा, अगर आप भजन करोगे तो आपके सारे विषयों का विनाश हो जाएगा। यानी कि आपके जो अंदर जो भी आपने वासनाओं को जकड़ कर रखा है, इनका विनाश हो जाएगा। इस तरह से गुरु महाराज ने 8 बार 8 अवगुणों का नाम लेकर हमें सचेत किया है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ भजन करोगे, जो ध्यान लगाकर मन को रोककर, तो आपको इन सारे सवालों का जवाब अपने पास ही मिल जाएगा। लेकिन प्रेमियों, हमने गुरु महाराज के सत्संग को केवल आज तक सुना है, बुना नहीं है। अगर बुन लिया होता एक भी सत्संग, तो हमारे अंदर में ये विचारों का जो भवंडर है, जो हमारे अंदर में बेचैनी है, ये आज नहीं होती। गुरु को आज तक हम आप समझ ही नहीं पाए हैं, इसीलिए गुरु महाराज से इतने दूर खड़े हैं। एक छोटा सा उदाहरण गुरु महाराज के ही समय का है, जो आपको बताना चाहती हूँ। शाकाहारी पत्रिका में आया था कि एक बार गुरु महाराज ने, ऐसे तो बहुत बड़े बड़े काफिले उन्होंने कई बार निकाले, लेकिन छोटे मोटे काफिले भी उनके हमेशा चलते रहते थे। तो एक बार गुरु महाराज ने एक छोटा सा मिनी काफिला, लघु काफिला निकाला उत्तर प्रदेश में, और रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने एक ऐसे ही गांव से जा रहे थे, जैसे अभी आप पोखरी में आए, ऐसे ही एक देहात था। उस देहात में कच्ची सड़क पर सारी गाड़ियां चल रही थी, और एक आगे जाकर गुरु महाराज अपने ड्राइवर से कहा कि देखो यहाँ पर गाड़ी रोक दो, और वो जो सामने वाली चाय की दुकान है, उस दुकान से मेरे लिए एक चाय लेकर आओ। अब सब सोचने लगे कि चाय तो गुरु महाराज पीते नहीं, लेकिन आज गाड़ी को रोककर चाय मंगा रहे हैं, मतलब कोई तो बात है। तो जब गाड़ी से उतरकर ड्राइवर चाय की दुकान पे गया, तो उसने उस चाय वाले से कहा कि भैया एक अच्छी सी स्पेशल चाय बना दो। तो उसने कहा कि ठीक है बाबूजी, आप जरा रुकिए। उसने
एक अच्छी सी चाय बना दी और चाय बनाकर जब उसे दिया तो उस ड्राइवर ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उन्हें दिए। अब उन पैसों ज्यादा पैसे थे तो उन्हें कुछ खुले देने थे। तो उस भाई ने जब अपना उस ड्राइवर को खोला तो ड्राइवर में गुरु महाराज की छोटी सी एक फोटो उसने रखी थी। अब जैसे उस प्रेमी ने उस ड्राइवर ने उस फोटो को देखा तो उसने वो जैसे ड्राइवर को बंद कर रहा था तो उसे कहा कि अरे रुको रुको। उसे कहा कि भैया वो फोटो किसकी है? तो उसने उस फोटो को निकालते हुए कहा कि ये मेरे गुरु महाराज है। उस चाय वाले ने कहा कि ये मेरे गुरु महाराज है। तो उस ड्राइवर ने कहा कि भैया तुमने कभी इनको देखा है? तो वो रोने लगा, कहने लगा कि नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन इनके बारे में सुना बहुत है और ये मुझे एक प्रेमी से फोटो मिली है। उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम इनकी भक्ति करोगे, अगर इनकी आस्था रखोगे, इन पर विश्वास करोगे तो तुम्हारा हर काम पूरा हो जाएगा। और मैं इन्हें बहुत दिनों से मानता हूँ और इनको देखने की बड़ी इच्छा थी और इसलिए मैंने एक एक पैसा कर कर जोड़ा था, लेकिन पता नहीं कुछ समय पहले मेरा पैसा चोरी हो गया और मेरा सारा जो भी जमा था किराया वो सब चोरी हो गया। अब मैं उसी जुगाड़ में लगा हूँ कि किसी भी तरह से फिर से पैसे जुगाड़ कर मैं उनके दर्शन के लिए मथुरा जाऊंगा। तो जैसे उस प्रेमी ने उनकी मुखारबिन से बातें सुनी तो उसे रोना आ गया। उसे कहा कि अच्छा तुम्हें यकीन है कि तुम उनका दर्शन कर पाओगे? तो उसने कहा कि देखो विश्वास तो है कि मेरे अंदर में जो आस्था है वो मुझे कह रही है कि भले मेरे पास आज पैसे नहीं है, लेकिन पैसे नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन एक दिन वो अवश्य मुझे यहाँ आकर दर्शन देंगे, इतना मुझे विश्वास है, चाहे मैं वहां जाऊं ना जाऊं। जैसे उसने ये बात कही तो उस ड्राइवर के अंदर का भी विवेक जाग उठा। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, अब तुम ऐसा करो, ये चाय लेकर गाड़ी में देकर आओ जिन्होंने मुझसे चाय मांगी है। वो चाय वाला सोचने लगा कि ये क्या कह रहा है। तो उसने कहा कि देखो तुम ये चाय तो देके आओ। तो उसके पीछे पीछे वो भी चला। उस चाय वाले ने चाय की प्याली ली और जब गाड़ी में देने के लिए गया और जब बैठे हुए गुरु महाराज को उसने गाड़ी में देखा तो उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके हाथ कपकपा रहे थे कि ये क्या मैं देखा है। और जैसे उसने चाय उस ड्राइवर के हाथ में दिया और मालिक के दर्शन किया तो फूट फूट कर रोने लगा। तो गुरु महाराज ने उसे पास बुलाकर कहा, सीने से लगाकर कहा कि अरे तुम कैसे नहीं, तुम ये क्या समझ रहे हो कि तुम्हारी आस्था को, तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारे विश्वास को मैं नहीं जानता? मैं सब जानता हूँ और इसलिए तो तुम्हें दर्शन देने के लिए इतने दूर आया हूँ। यानी कि गुरु महाराज ने जो चाय का बहाना वहां किया था वो उस प्रेमी का विश्वास, उसकी आस्था थी जो गुरु महाराज ने जान ली थी, भाप ली थी और उसके लिए वो जरिया बनाकर उसे दर्शन देने के लिए उसके गांव तक पहुंच गए। अब बताओ, जो इतने कोसों मील बैठे दूर अंतर आत्मा परमात्मा हमारे अंदर की बात को जान लेता है बिना कहे, क्या आज वो हमारी इस विचलित को नहीं समझ रहे हैं? क्या हमारे अंदर की बेचैनी को नहीं देख रहे हैं? सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी वो मौन है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमें परखना बाकी रह गया है। जिस दिन उनका परखने का समय आ जाएगा उस दिन हम में से बहुत ही कम लोग यहाँ रह जाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज का अभी वचन है कि जब संत अपने पर आ जाते हैं तो बहुत कम लोग वहां रह जाते हैं जो उनके लिए जी जान देना चाहते हैं। प्रेमियों, हमारे आपके अंदर में एक ही डर होना चाहिए हमेशा कि कहीं हम गुरु महाराज के नजर से उतर ना जाए, गिर ना जाए। कहीं गुरु महाराज अगर परीक्षा लेने में अपने पर आ जाए तो हमारा नंबर कहीं निकलने के रास्ते में ना आ जाए। इसीलिए सदैव गुरु से जुड़े रहने की कोशिश करना चाहिए, गुरु के हृदय में बसने की कोशिश करना चाहिए और ये सब केवल सत्संग से ही मिलेगा। जहाँ सत्संग, गुरुवाणी, गुरु वचन सुनाए जाते हैं वहां पर संत महात्मा सूक्ष्म रूप में हाजिर नाजिर रहते हैं। तो मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारा आपका परम सौभाग्य है कि गुरु महाराज ने अभी तक हमारी कोई परीक्षा नहीं ली है। जिस दिन हमारी परीक्षा ली जाएगी पता नहीं हमारे साथ भी क्या हो सकता है। तो मैं आज के दिन इस शुभ अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारा आपका परम सौभाग्य है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमें गुरु के रूप में मिले, जिन्होंने आज तक हमारी कोई परीक्षा नहीं ली, हमसे कोई दान दक्षिणा नहीं ली, फिर भी हमारे कर्म उतारने का वादा किया है। तो आज के इस समय पर मैंने आपके सामने दो शब्द रखे, हो सकता हो कहने में कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, तो आपकी छोटी बेटी समझकर माफ करना ऐसे आशा करती हूँ और मेरे दो शब्द को यही विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुदेव। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी प्रेमियों को, माता पिता भाई बहनों को
मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भगिनी या ठिकाणी